नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं इस उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। सरकारी विभागों में रिक्त पद भरे जाएंगे दामी। सहारनपुर में भाजपा नेता ने अपने 3 बच्चों के सिर में माली गोली। चेन्नई लोकसभा सीटों के परिसीमन पर रोक को 25 साल आगे बढ़ाया जाए विपक्ष। विनोद कुमार शुक्ल को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। टेहरी में कांग्रेस प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पौड़ी में अंतर्राज्यीय गैंग के फरार इनामी आरोपी को भेजा जेल। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे मजदूर। कोटद्वार में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को दिया गया प्रशिक्षण। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन हुआ शुरू। ओलिवर विंटर कार्निवाल का रंगारंग शुभारंभ। रुद्रप्रयाग में 16 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश। हरसिल में शराब ठेके खोलने के विरोध में उतरी महिलाएं। पुरोला वार्षिकोत्सव में बिखेरी रवाई जौनसार की लोक संस्कृति। रुद्रप्रयाग में पुरानी पेंशन बहाली को मोर्चा का प्रदर्शन आज। उत्तरकाशी बाजार में सीवर लाइन उठे और धंसे चैम्बरों से लोगों को खतरा। देहरादून कांग्रेस ने सरकार को घेरा, भाजपा ने सराहा। उत्तराखंड में कर चोरी पर 765 पंजीकरण हुए सस्पेंड। पीएम आवास योजना की निगरानी समिति करेगी। पौड़ी में माध्यमिक शिक्षक संघ ने जताया रोष। कर्णप्रयाग में छात्रों ने नंदा राजजात की झांकी निकाली। नई टेहरी बालवा क्षेत्र के लोगों ने डीएम को भेजा ज्ञापन। राजभवन में मनाया गया बिहार दिवस। उत्तराखंड में 30 मार्च तक मनेगा बिहार दिवस। हरिद्वार सीमित रजिस्ट्रेशन के लिए खिलाफ किया गया प्रदर्शन। हरिद्वार में अवैध ट्रैवल एजेंसियों के संचालन पर लगेगी रोक। हरिद्वार ट्रांसपोर्ट कंपनी में नशे की गोलियां मिलने पर एक को किया गया गिरफ्तार। हरिद्वार में हरिलोक से न्यू सराय बाईपास मार्ग का दोबारा होने लगा है निर्माण। रुड़की क्षेत्र में 10 से ज्यादा अवैध मदरसे किए गए सील। रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव परिणाम, मुकेश बने अध्यक्ष और पंकज चुने गए सचिव। रुड़की में ट्रेड प्रमाण पत्र के बिना संचालित शोरूम किया गया सील। रुद्रपुर हिंदुस्तान ओलंपियाड में यूएस नगर के क्षेत्रों ने प्रदेश में लहराया परचम। किच्छा में भारी विरोध के बीच 4 भवन और 6 दुकानें गिराई गई। गुलर भोज में दूध के दाम बढ़ाने को महिलाओं ने काटा हंगामा। जसपुर में विधायक ने एसडीएम को घेरा। अल्मोड़ा में बारिश के बीच सीएम ने लगाई उपलब्धियों की झड़ी। बागेश्वर में लीकेज सिलेंडर में लगी आग, बच्ची समेत 6 लोग झुलसे। बतरोज खान में खाई में गिरी पिकअप, 6 हुए घायल। अल्मोड़ा के रोजगार मेले में 178 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। अल्मोड़ा में शराब के खिलाफ देवताओं से सीएम तक पहुंचे लोग। पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल का बरामदा पैक बेड मिलना भी हुआ मुश्किल। पिथौरागढ़ पुनर्वास केंद्र में टाइफाइड से बालिका की हुई मौत। मुंशियारी मिलम सड़क बंद होने से लोग हो रहे हैं परेशान। पीआरओ ने सोबला ढागर सड़क को बामुश्किल खोला। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात, सड़क खोलने का काम हो रहा है प्रभावित। बेरीनाग उद्यान की महिलाओं ने कहा, मैं चाहिए पानी, शराब नहीं। चंपावत रीटा साबमा सब स्टेशन के लिए नहीं मिल पा रही है जमीन। हल्द्वानी को जाम से आज मुक्ति के आसार। हल्द्वानी में हिमालय फार्मा समता आश्रम में अवैध पार्किंग हटाई, कल से सड़क का निर्माण कार्य। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा का हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने किया स्वागत। हल्द्वानी के बेल बाबा के पास सड़क हादसा, 5 लोग घायल। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। देहरादून मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नौजवान को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराकर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 20,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को मानक के अनुसार भरा जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी सरकार पर 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर धामी जी ने कैंट रोड स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का खाका साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को ध्येय बनाते हुए हर वर्ग हर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार अगले 10
10 साल के विकास को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 साल में सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियां भी आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से काफ़ी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति, जन कल्याण का भाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और राज्य हित चाहने वाले लोगों के सहयोग से सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। हर आपदा के दौरान सरकार प्रभावितों के बीच रही और फ्रंट फुट पर आकर प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला किया है। नई टीम में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, महंगाई और बेरोजगार चरम पर है। इस मौके पर सरकार का पुतला जलाकर प्रदर्शन भी किया गया। शनिवार को प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय से हनुमान चौराहे तक सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। विधायक ने कहा कि अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिल सका। एक मंत्री पर आय से अधिक का गंभीर आरोप है। विधायकों कार्यकर्ता जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट, शहर अध्यक्ष कुलदीप पवार ने कहा कि अभी सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार को खुली छूट दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में मुशर्रफ अली, देवेंद्र नौटियाल, आशा रावत, लखवीर चौहान, गब्बर रावत, सभासद नवीन सेमवाल, शक्ति जोशी आदि मौजूद रहे। औली में 2 दिवसीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ शनिवार को हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत औली विंटर कार्निवाल का आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है जब औली के अधिकांश ढलानें बर्फ से सूनी हो गई। अब औली में 9 और 10 नवंबर की टिकट और लाइन जंगल लाइन में ही बर्फ मौजूद है। औली ITBP व्यू पॉइंट पर विंटर कार्निवाल का शुभारंभ परसारी गांव की सांस्कृतिक टीम के पौड़ा नृत्य के साथ हुआ। 2 दिनों तक चलने वाली औली विंटर कार्निवल में 80 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, ITBP, सेना, अरुणाचल, असम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर की टीम के खिलाड़ी प्रतिभा कर रहे हैं। पहले दिन आयोजित सोनू मैराथन ओपन महिला वर्ग में उत्तराखंड टीम की सरोजनी प्रथम, ITBP कुसुम राणा द्वितीय स्थान रही। वहीं पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के विजय सिंह प्रथम, रोहित द्वितीय, नार्डिक वॉक रेस महिला ITBP को प्रथम और किरण द्वितीय। पुरुष वर्ग में ITBP के रजत शर्मा प्रथम और राजेश कुमार द्वितीय स्थान पर रहे। हरिद्वार के संयुक्त मोर्चा पर्यटन के बैनर तले कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के सीमित रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के मोबाइल पर OTP की प्रक्रिया खत्म करने की मांग की। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उचित समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने, इसमें देश विदेश से यात्री यात्रा पर आएंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, जिसके साथ ही हर रोज रजिस्ट्रेशन की संख्या भी तय कर दी गई है। वहीं आधार कार्ड के आधार पर आवेदन करने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल में आई OTP के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की बात कही जा रही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ चारधाम यात्रा से जुड़ी कारोबारी लामबंद हो गए हैं। बीते शुक्रवार को बैठक कर चारधाम से जुड़े कारोबारियों ने सख्त मोर्चे का गठन किया है। शनिवार को सख्त मोर्चे ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या और OTP प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की। अभिषेक अहलूवालिया का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं के लिए समस्या बन सकती है। कहना है कि प्रत्येक यात्री को निजी तौर पर आधार कार्ड OTP कोड लेना अपने आप में लंबी और जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रकार के आदेश पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। संजय शर्मा, विजय शुक्ला, गिरीश भाटिया, कृपाल सिंह, सुनील जायसवाल का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या से श्रद्धालुओं को परेशानी बढ़ेगी। दूसरी ओर इनका सीधा प्रभाव कारोबार पर भी पड़ेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या के फैसले को समाप्त किया जाना चाहिए। देहरादून स्थित राजभवन में शनिवार को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिहारी महासभा ने बिहार की संस्कृति पर आधारित छठ गायन पर्व, भोजपुरी गायन और मैथिली गीत सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह दिवस बिहार के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, गौरवशाली धरोहर को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार राज्य महान सम्राटों, विद्वानों, संतों की जन्मस्थली रही है। मौर्य, गुप्त और पाल वंशों ने इस धरती पर शासन कर भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया है। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारत को विश्व गुरु की उपाधि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रुड़की, भगवानपुर और मंगलूर में शनिवार को 10 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया गया। अवैध मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए PSC तैनात रही। भगवानपुर पर SDM जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने अवैध मदरसों के खिलाफ दूसरे दिन भी अभियान चलाया। SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि टीम ने सबसे पहले छांगा मजरी गाँव में जामा इजायुल मदरसा पहुंचकर मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र की पड़ताल की। इस दौरान कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। पुलिस प्रशासन की टीम ने इसे सील कर दिया, जिसके बाद टीम ने अरबिया तालीमा मदरसा धीर माजरा खेलड़ी गाँव में संचालित इस्लामिया अरबिया मदरसा शिकरोड़ा गाँव के मदरसा इस्लामिया कादरिया को भी सील कर दिया। जितेंद्र कुमार ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान कई ऐसे मदरसे मिले जिनके पास शिक्षा विभाग से मान्यता संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त संचालित 4 मदरसों को सील कर बंद कर दिया गया, जबकि अन्य की जांच जारी है। बताया गया कि अभी तक मदरसा भगवानपुर क्षेत्र में 2 दिन के भीतर 9 मदरसे सील किए जा चुके। रुड़की के ढंडीरा में भी GM आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने 3 अवैध मदरसों को सील किया है। पिथौरागढ़ दिन में तेज धूप और तापमान बढ़ने से मौसम बदल चुका है।
मौसम में बदलाव से पेट दर्द, डायरिया और वायरल बुखार के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर मरीजों को बेड तक पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में मिल नहीं पा रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती कराए जा रहे हैं, जबकि करोड़ों की लागत से बना बे अस्पताल इस मुसीबत में भी लोगों के काम नहीं आ रहा। बे अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा न होने से वहाँ रोगी जाने से परहेज कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में मौसम बदलने के कारण रोगी की संख्या में इजाफा हुआ। प्रतिदिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक पेट दर्द, डायरिया और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। अधिकांश बच्चे, बुजुर्ग पीलिया और टाइफाइड से पीड़ित होकर जिला अस्पताल पहुंच रहे। मरीजों की संख्या में इजाफा होने से बरामदे में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर GS नामग्याल ने कहा कि मौसम में बदलाव से इन मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। शरीर में पानी की कमी होने से भी लोग बेमौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी मिलम मार्ग बंद है, जिससे 3000 से अधिक की आबादी की मुश्किलें बढ़ गई है। बीमार बुजुर्गों के साथ ही गर्भवती महिलाएं नियमित जांच के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है। लगातार सीमांत में हो रही बर्फबारी के चलते मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग जीमी घाट के पास बंद है। BRO इस मार्ग को देखरेख करते हैं। इस मार्ग के बंद होने से कुरी, जीमिया, पुई, पातो, साईपोलू ग्राम सभा के लोगों को आवाजाही ठप हो गई है। मुनस्यारी मोटर मार्ग के साथ ही पुराना पैदल मार्ग टूटने से लोग मुसीबत में किस तरह जाम जोखिम में डालकर झाड़ियों को पकड़कर आवाजाही कर रहे हैं। पांतो गांव के ईश्वर सिंह का कहना है कि गांव बंद होने से गांव में परेशानी हो रही है। कई अन्य स्थानीय लोगों ने भी मौसम लगातार जिस तरह से खराब हो रहा है, ऐसे में शीघ्र मार्ग को नहीं खोला जाएगा, उन्हें गंभीर दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। इस मार्ग के बंद रहने से सीमांत की अग्रिम चौकियों तक रसद आपूर्ति का भी काम प्रभावित हो रहा है। बेरीनाग उडियारी की महिलाओं ने कहा कि उन्हें पानी चाहिए, शराब नहीं। कहा कि पानी की बूंद बूंद को गर्मी होती है, तरसने लगते हैं। यहाँ सरकार पानी की तरह शराब की नदी बहाना चाह रही है, जिसकी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर उडियारी बैठने के लोग एक दशक से पानी की गर्मी हुई समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की मांग को धरना प्रदर्शन चक्का जाम तक कर चुके हैं। आंदोलन के दौरान बीते साल कई महिलाओं से भी 60 ग्रामीणों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए। इसके बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। ग्रामीण महिलाओं अब उडियारी में नई शराब की दुकान खोलने की कवायद के विरोध में संघर्ष कर रही है। महिलाओं ने कहा कि उडियारी में शराब की दुकान का आवंटन रद्द नहीं होता तो रविवार से आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। कहा कि इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में महिलाओं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब की दुकान का पुरजोर विरोध किया जाएगा। क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, पर शराब की दुकान खोलने का प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया, जिसका विरोध होगा, कहना है ममता मेहरा। अल्मोड़ा सीएम ने 3 साल कार्यक्रम में बारिश ने खलल डाल दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्टेशन पहुंचते समाज में बारिश शुरू होगी। बारिश के फुहारों के बीच सीएम धामी ने मंच से सरकार के 3 साल के उपलब्धियों की झड़ी लगा दी। करीब 15 मिनट चले भाषण के दौरान सीएम भी बारिश में भीगते हुए नजर आए। सरकार के 3 साल पूरे होने पर नगर स्थित हेमंती नंदन बोगड़ा स्टेडियम बहुउद्देशीय सिविल और स्वास्थ्य सिविल लगाया गया था। वहां दोपहर में लोगों की भीड़ जुड़नी शुरू हो गई थी। सीएम 2 बजे आर्मी हेलीपैड पहुंचना था, लेकिन मौसम खराबी से उनका विमान 3 बजे पहुंचा। डीएम आलोक कुमार पांडे व SSP देवेंद्र पीछा ने सीएम का स्वागत किया। गॉड ऑफ ऑनर के बाद सीएम स्टेडियम पहुंचे। यहाँ स्टॉलों का निरीक्षण किया। जैसे ही सीएम मंच पर पहुंचे बारिश होनी शुरू हुई। आनंद फुहारे में परिचय व स्मृति चिन्ह दिए गए, जिसके बाद सीएम का संबोधन शुरू हुआ तो बारिश की फुहारें भी तेज हो गई, लेकिन सीएम रुके नहीं। उन्होंने जनता की 3 साल की उपलब्धियों की झड़ी लगा दी। उन्होंने राज्य से लेकर अल्मोड़ा जिले के लिए स्वीकृत हुई योजनाओं को सबसे सामने रखा। कहा कि वो अल्मोड़ा को राज्य में नई पहचान दिलाएंगे। अभी यह सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे और भी काम करने बाकी हैं। बारिश के बीच सीएम 15 मिनट तक भाषण देते रहे। भाषण खत्म होते ही सीएम मैदान के लिए रवाना हुए। जैसे ही सीएम मैदान से निकले बारिश थम गई। कुछ देर में धूप खिल उठी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी, जगमोहन सिंह, रानीखेत प्रमोद नैनवाल, मेयर अजय वर्मा, जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। बागेश्वर कोतवाली पुलिस के अंतर्गत जीतनगर मंडल सेलम में किराए पर रह रहे व्यक्ति के घर में शनिवार की सुबह लिखे सिलेंडर में आग लगी। आग लगने के बाद सिलेंडर फट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल आसपास के लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचा गया। डॉक्टरों ने उपचार के बाद 4 लोगों को छुट्टी दे दी, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। घटना में किचन में रखा सारा सामान भी जल गया। जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से मिली जानकारी के अनुसार जीतनगर निवासी गोविंद राम के घर में अनिल कुमार किराए पर परिवार के साथ रहता है। शनिवार की सुबह करीब 9 बजे उनका सिलेंडर खत्म हो गया था। उन्होंने घर के अंदर रखा दूसरा सिलेंडर बदलने के लिए निकाला। जैसे उन्होंने सिलेंडर की सील खोली, गैस रिसने लगी। परिजनों ने इसे बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। इसी दौरान सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इस हादसे में किराएदार अनिल कुमार, उनकी पत्नी रूपा देवी, भांजा राहुल कुमार और बेटी 3 साल प्रगति के अलावा भवन स्वामी, 65 साल के गोविंद लाल, पत्नी आनंदी देवी और 24 साल की बेटी तारा देवी झुलस गई। पीड़ितों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने घायलों को किसी तरह बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद कोतवाली कैलाश नेगी भीतर बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उपचार के बाद 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि गोविंद लाल और प्रगति को भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर है।
किच्छा में प्रशासन की टीम ने शनिवार को कृषि विभाग की 440 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमणकारियों से कब्जा मुक्त कराया। कब्जाधारियों में कृषि विभाग की भूमि में 4 भवन और 6 दुकानें बना रखी थी। प्रशासन की टीम ने अब विरोध के बीच शक्ति दिखाते हुए जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त कर भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासन पुराना अस्पताल के बगल में कृषि विभाग की 440 मीटर भूमि बीज भंडार के नाम से दर्ज है। इस पर कई सालों से 2 परिवारों को कब्जा था। कब्जाधारियों ने इस भूमि पर 4 भवन और 6 दुकानें बना रखी थी। शनिवार को तहसीलदार गिरिचंद त्रिपाठी और कृषि विभाग की भूमि संरक्षण अधिकारी विधि उपाध्याय जाएगी अगुवाई में प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई थी। कब्जाधारियों ने न्यायालय में मामला विचाराधीन होने का हवाला देते हुए उन्हें समय देने की मांग की। इस पर भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि कब्जाधारियों का दावा न्यायालय में खारिज हो चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी की मदद से निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कब्जाधारियों उनकी महिलाओं ने जेसीबी मशीन के सामने आने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण अभियान जारी रहा। कब्जाधारियों से कई बार नोकझोंक हुई। 12 बजे से शाम 6 बजे भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया। वही भूमि पर 4 भवन और 6 दुकानें किराए पर दे रखी थी। वही कब्जाधारियों ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। हल्द्वानी के हिमालय फार्म वार्ड 20 क्षमता आश्रम और शिवाजी कॉलोनी में अवैध रूप से पार्क किए जा रहे वाहनों के खिलाफ शनिवार को नगर आयुक्त के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कार्रवाई की। नगर आयुक्त की टीम ने न सिर्फ अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन हटाए, बल्कि कॉलोनी और गलियों में नालियों पर किए गए अतिक्रमण को भी सड़क निर्माण के दौरान हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान आवासीय कॉलोनी में खुले में बने लकड़ी गोदाम में आरा मशीन के संचालन में सवाल उठाते हुए संचालक के मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में शनिवार को नगर निगम की टीम क्षमता आश्रम गली में पहुंची। टीम ने यहां पहुंचते सबसे पहले अवैध पार्क किए गए वाहन हटाए। आयुक्त ने कहा कि सोमवार से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस पर लोगों ने नगर निगम हिंदुस्तान अखबार का आभार जताया, जिनकी प्रिय अखबार हिंदुस्तान की ओर से आयोजित होने वाली हल्द्वानी संवाद कार्यक्रम में हिंदुस्तान ने वार्ड में लोगों की समस्या को हिमालय फार्म अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से आपद शीर्षक के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया था। शनिवार को खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने संज्ञान लेकर मौके पर तुरंत कार्रवाई की। यहाँ पहुंचते ही नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने वार्ड में पार्क किए गए वाहनों को उसके संचालन को हटाने के लिए कहा गया। अवर अभियंता महेंद्र बिष्ट को सोमवार से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने से निर्देश दिए गए। मौके पर वार्ड की क्षमता आश्रम गली में खुले में आरा मशीन के संचालन पर भी सवाल उठाया। इस दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक अमोल आसवाल, सफाई निरीक्षक चतर सिंह, वहीं मौके पर पुलिस के हेड कांस्टेबल सुंदर कोहली, होमगार्ड विजय राणा ने अवैध पार्क किए गए वाहनों को हटवाया।